दशहरा बीत गया, दिवाली बीत गया, कि अब गांव के माटी से बांध करके रखे वाला पर छठ पूजा आ रहा है। समय के साथ सब कुछ बदल गया, लेकिन छठ ही एक ऐसा महापर्व है जो देश से लेकर विदेश तक हर जगह आज भी उसी तरह से मनाया जा रहा है। छठ का गाना सुन करके घर का याद आता है, गांव का याद आता है, गांव की मिट्टी की याद आती है, याद आता है पियरी धोती और माई के हाथ का रोटी। हमको याद है जब भी बिजली का ज्यादा चलन नहीं था ना, तो अपने घर से लेकर के गांव से लेके छठ के घाट तक किरासन तेल के ढिबरी का इंतजाम किया जाता था। उस जमाना में एक डिबरी के देख के मरकरी और लाइट वाला लोग जो है से लजा जाते थे। अब घर से बाहर वो ढिबरी, वो ललटेन, वो झिलमिलाहट याद आता है। अब न वो झिलमिलाहट है, न ढिबरी है, न वो ललकार। एक बार घर जाते तो अपने हाथे घाट सजाते, मरकरी लाइट लगवाते, अरग के बेरी दूध बटवाते। पता नहीं मन में का प्लान करके रखे हुए थे। तो अब यूं मन है कि कोनो फ्लाइट पकड़ के रात रात हम बिहार पहुंचे। कभी कभी हमको लगता है कि 2-4 रुपया कमाने के चक्कर में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी होते जा रहा है जिंदगी में। कभी दशहरा छूट जाता है तो कभी दिवाली। वो आदमी बड़ी किस्मत वाला होता है जिसका दशहरा, दिवाली, छठ तीनों उसके घर पर ही मना लेता है। हम कई साल से होली में घर नहीं गए। बॉस बोलता है कि होली में घर जाओगे तो दशहरा नहीं मिलेगा, दशहरा में जाओगे तो दिवाली नहीं मिलेगा, और दिवाली में जाओगे तो छठ नहीं मिलेगा। अब बताइए दिवाली की छठ क्या देखें? अब हम उनको कैसे बताएं, अपने बॉस को कैसे बताएं कि छठ महापर्व होता है हम लोगों के लिए। हमर माई 3 दिन बिना ब्रेक के दिन रात अनवरत व्रत रखती है, जल तक ग्रहण नहीं करती। सब वो छठी माई के ही महिमा है कि छोट छोट लड़का के गोड़ में भी शक्ति आ जाता है। लड़का सब टुनटुना के उछले कूदे गांव से, घर से घाट तक पहुंच जाता है। काहे कि कोनो भी दुआ छठी माई के ठेकुआ से बड़ा नहीं होता। वो दिन सूर्य भगवान के अर्घ धरती पर सरक के समान होता है। हम नौकरी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अर्घ के चक्कर में हमारा सारा पर्व छूट जाए। टिकट, पासपोर्ट, वीजा सब है, सब रेडी है हमारे पास। बाकी बॉस रेडी नहीं है छुट्टी देने के लिए। यही चलते इतना बड़ा बड़ा शहर में आ करके अपना गांव जाने के लिए छठ में, दिवाली में, दशहरा में तो मखर जाता है। माई का फोन आया था, कह रही थी कि घर नहीं आओगे। माई को भुलवा दिए, कह दिए कि माई बहुत काम है, हम नहीं आ सकते। उनको कैसे बताएं कि अरे हम भी घर आना चाहते हैं, बाकी छुट्टी मिले तब तो। हमारी माई कहती है कि फूल के बिना फुलवारी और बेटा के बिना महतारी उदास होती है। बात जब से बोली है ना, तब से टीस मार रहा है, रेजा कुहुक रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। सारा माइग्रेशन के चक्कर में पर्व त्योहार सब कुछ खत्म हो रहा है। हम यही से पहले ही बता दिए हैं माई को कि इस बार हम छठ में नहीं आ पाएंगे, तुम मना लेना छठ। छोटका को भेज के बाजार से अमरूद, सेव, संतरा, ऊख, फल सब मंगवा लेना। दौरा खातिर राहुलवा के बोल दिए हैं, वो घाट पर आकर के दोनों बेरे पहुंचा दिया। ये बेर अबरी हमारा नाम पर 2 कोसी भर देना, ताकि अगला बार छठ में हमको छुट्टी मिले। छठ के बाद जब धनंजया के घर से आएगा ना, तो उसी से प्रसादी भेजवा देना। 4-5 गो ठेकुआ ज्यादा भेजवा देना। अजैया भोजा देखा था ना, समझ लेना कि ये बार घाटे नहीं जा पाएंगे तुम्हारे साथ। बाहर में बहुत जिम्मेवारी है, कोई समझ नहीं पाएगा। देखिए ना, हमको परियार सरोला भी छठ का दिन याद है। यही छठ के पूजा करेला हमार भाई डांड भर पानी में 1 घंटा तक खड़ा रहे। उसको नहीं लग रहा था कि हम आएंगे। हम बिना बतौले अचानक से सीधे घाट पर पहुंचे। हमारी माई तो हमको देख के मारे खुशी के मारे रोने लगी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। बस जितना घोंट के रखी थी वही बाहर आ रहा था। उनके आंख से हरहरा के लोर बाहर निकल रहा था। बस यही बात समझ में आया कि जितना हम छठ में घर जाने के लिए परेशान थे, उससे कहीं ज्यादा हमारी माई हमारा ला परेशान थी।
जानते हैं कि हम फिर से घर नहीं जा पाएंगे। हमारी माई कलेजा पर पत्थर रख करके छठ मनाएगी। ठेकुआ और प्रसादी बनाने समय उसका दिल कचोटेगा। फिर से हम हर लम्हर चके उमर खातिर कोसी भरेंगे। एक कार्तिक के महीना वाला छठ में नदी के पानी में डांड भर पानी में सुबह और शाम घंटों खड़ी रात भर जागेगी और हमको याद करेगी। जो बेचैनी है ना वो दोनों तरफ, उधर माई मन कचोट के छठ करेगी और इधर हम कंप्यूटर के एक कोना में सिसक करके जो रात गुजारेंगे। इसलिए कुर्सी पर बैठे हुए उन तमाम लोगों से आग्रह है कि अगर आप छुट्टी दे सकते हैं तो दे दीजिए। काहे कि कार्तिक के अंजुरिया के जो छठवां दिन है ना वो पूर्वांचल और बिहारियों के लिए कोई दिन नहीं है, जिंदगी है, सांस है और पहचान। मुस्कुराइए कि आप अपने गांव में हैं, अपने लोगों के बीच में, अपने लोगों के साथ में, अपने देश में। आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी बधाई।